कक्षा 10 NCERT पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति में हम प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे। इसके 2 प्रश्न हम कर चुके हैं। इसका आज हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी होने का मतलब जो एक ही रेखा में हो, यानी ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में हैं। तो हम इन तीनों बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। 1, 5, 2, 3, -2, 11। 1, 5, दूसरा बिंदु है 2, 3, -2, -11। ये 3 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को हमने नाम दे दिया ABC। हमें ये कह रहे हैं कि क्या ये एक ही रेखा में है। अगर इन तीनों बिंदुओं को हम कार्तीय तल पे लोकेट करें या दर्शाएं तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है कि बिंदु A यहाँ पे हो, B यहाँ पे हो और C यहाँ पे हो, तब ये तीनों एक ही रेखा में होंगे। और दूसरी स्थिति में हो सकता है A यहाँ, B यहाँ और C यहाँ। ऐसी स्थिति में ये एक ही रेखा में नहीं माने जाएंगे। तो बिना लोकेट करे हम कैसे चेक करें कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे। अगर ये तीनों एक ही रेखा में हैं तो AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी बराबर होगी AC के बीच की दूरी, क्योंकि ये एक ही रेखा में है। लेकिन इस स्थिति में AB के बीच दूरी प्लस BC के बीच दूरी AC के बीच दूरी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज जैसा बन रहा है। और कक्षा 9 से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, उसके बराबर नहीं। तो हम AB के बीच दूरी, BC के बीच दूरी और AC के बीच दूरी ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र से, और चेक करेंगे कि हमारी कौन सी स्थिति बन रही है। AB के बीच दूरी, तब ये हमारा x1 ये y1 हो जाएगा, x2 ये y2 हो जाएगा। हम AB निकाल रहे हैं तो अभी हमें C से कोई मतलब नहीं है। हम AB के बीच दूरी ज्ञात करेंगे, जो कि होती है √x, मैं डायरेक्ट मार रही हूँ, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। इसके मुताबिक -1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 यानी √5। दूसरी स्थिति में हम BC ज्ञात करते हैं। B और C के बीच दूरी, अब हम A पे ध्यान नहीं देंगे, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। सूत्र वही लगाएंगे, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था और एक माइनस ये जो पहले से चल रहा है, तो वो माइनस और माइनस मिलके बाद में प्लस हो जाने वाला है। 2 + 2 होल स्क्वायर, 3 + 11 होल स्क्वायर। 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 11 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 14 का 196। अगर याद नहीं है स्क्वायर तो हम निकाल के देख सकते हैं। जोड़ देंगे, 6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11 हासिल 1, 2, 212। 212 के हम गुणनखंड कर लेते हैं ताकि कुछ हम रूट के बाहर निकाल सकें तो निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने साइड में 212 के गुणनखंड कर दिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6। 53 में किसी का भाग नहीं जाता, 2 × 2 × 53। उसमें से हम इस 2 को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल में हम एक जोड़े में से एक बाहर निकाल सकते हैं। इतना इकाई इनके बीच की दूरी हुई, यहाँ पे √5 इकाई। अब हमारा काम AC ज्ञात करना, इसको हटा दिया। AC, तो हम बिंदु A और C पे ध्यान देंगे, अब B को नहीं देंगे। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो AC है 1 - -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 होल स्क्वायर, और ये रूट चलेगा। 1 + 2 होल स्क्वायर, 5 प्लस ये 11 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 11 और 5 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 का 256 है, चेक कर लेते हैं। हाँ, 16 × 96 हासिल 9, 16 कम 16 और 9 25। ठीक है, इनको हमने जोड़ा
तो 5 6 265। फिर से 265 में से हम देखते हैं कुछ बाहर निकल पाता है क्या। 265 के हम गुणनखंड करते हैं तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। 5 पंजे 25 बचा 1, 5 तियाँ 15, 53 में किसी का भाग नहीं जाता। 5 गुणा 53 है, तो इस जोड़े में से हम कुछ बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो हमें चेक करना है। हम ये देख रहे थे कि इसमें AB प्लस BC, AB और BC मैंने निकाला है। AB प्लस BC, AB निकला था हमारा √5 और BC हमारा निकल के आया था 2√53। इनको हम वैसे भी नहीं जोड़ सकते हैं। और AC निकला था हमारा √265, यानी ये बराबर नहीं है √265 के। AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, यानी ये वाली स्थिति हमारी बन रही होगी। तभी तो इसका और इसका योग इसके बराबर नहीं है। अगर ये वाली स्थिति बन रही होती तो इसका और इसका योग इसके बराबर होता। इसका मतलब हम समझेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है।